नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं बैक पेन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि पीठ का दर्द और लोअर बैक होता क्यों है। तो जैसा कि पिछला वीडियो में आपने गर्दन के बारे में जाना, पेन क्यों होता है, उसी तरह से मिलता जुलता आपका बैक पेन भी होता है। ये भी पॉस्चरल ही है, मतलब 80% केस में पॉस्चर गलत होने की वजह से ही होता है, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ जॉब हो गया है, मोबाइल और लैपटॉप से काफ़ी जुड़ गया है। ऑफिस में काम करने वाले करीब करीब 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, एक ही पोजीशन में काम करते हैं। और इसी तरह से कॉल सेंटर में काम करने वाले भी एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं, बराबर उनका पोस्चर आगे की ओर रहता है। मोबाइल देखते हैं तो भी उनका पोस्चर आगे झुक जाता है। घरेलू महिलाएं भी आगे झुक के ही काम करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका नर्व कहीं दब रहा है, मान लीजिए कि जैसे सर्वाइकल बताया, उसके बाद आपका थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रे और थोरेसिक के 12। कहीं भी चोट लगने से, इंजरी से, या किसी वजह से डिस्क घिस गया या ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा, तो नर्व जब दबने लगती है तो उनको शूटिंग पेन आता है। मतलब आगे भी होता है और पीछे भी होता है, पीछे से होता हुआ आगे तक आ जाता है। तो मरीज़ काफ़ी असहनीय पीड़ा से गुजरता है। तो वैसे कंडीशन में भी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ट्विस्ट थेरेपी जोड़ते हैं एक्सरसाइज के साथ में। तो डायग्नोसिस करने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा आप गौर करिएगा। अगर किसी को पेन है तो उसको चेयर पे बैठाइए और उसको कहिए, भाई तुम फॉरवर्ड बेंडिंग करो, आगे की ओर झुको और फिर पीछे की ओर झुको। उसके बाद आप उससे क्वेश्चन करें कि साहब आपको आगे झुकने में दर्द ज़्यादा हुआ या पीछे झुकने में दर्द ज़्यादा हुआ। तो पेशेंट कहेगा, मान लो पीछे झुकने में दर्द ज़्यादा हुआ, तो ये पीछे आप गए। उसके बाद उसको कहिए आप राइट साइड ट्विस्ट करो और देन लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करो। फिर आपका क्वेश्चन यही होगा कि राइट जाने में दर्द ज़्यादा हुआ या लेफ़्ट जाने में दर्द ज़्यादा हुआ। सपोज उसने बताया कि हमें लेफ़्ट साइड ज़्यादा हुआ, तो आपकी जो डायग्नोसिस हुई उसके हिसाब से बैक और लेफ़्ट साइड में उनको ज़्यादा हो रहा है दर्द। तो वैसे कंडीशन में आप उसको फॉरवर्ड बेंडिंग एंड राइट ट्विस्ट देंगे। जो भी एक्टिविटीज़ देंगे तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग और राइट ट्विस्ट। अब जैसे वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसका थोड़ा मोबाइल का भी कार्य हो जाए, तो उसको थोड़ा बोलिए आप आगे झुकिए और राइट ट्विस्ट कीजिए। उसके बाद आप मोबाइल को यूज़ करिए। तो आप 1 मिनट की एक्सरसाइज ये भी है, वो अपना जो भी है मोबाइल में एक्टिविटीज़ कर रहा है वो, तो आप पाएंगे कि उनका जो पेन हो रहा था वो थोड़ा कम हुआ। इसी तरह से आप रिपीट करेंगे 3 मूवमेंट्स, जैसे सर्वाइकल के रिपीट किया था वैसे बैक पेन के लिए आप आगे जाइए, फॉरवर्ड बेंडिंग और देन राइट ट्विस्ट, ये करके और एक्टिविटीज उसको कराइए, तो आप पाएंगे कि उसका पेन कम हो रहा है। ये एट ए टाइम 3 मूवमेंट्स करना है और दिन भर में 3-4 बार करना है। देन आपका जो कंप्यूटर की, अगर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है डेस्कटॉप पे, तो उसकी हाइट जो है या डिस्टेंस कह लीजिए 40 to 60 डिग्री के आसपास, मतलब 40 to 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और बैक बिल्कुल स्ट्रेट, चेयर पे वो बैक सपोर्ट लेके बैठे, पीछे कुशन लगा ले और गर्दन यूँ और थोड़ा अपना ये करे, मतलब गर्दन भी ना झुके और बैक भी ना झुके। तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा से पेन आ रहा है, मतलब 12 जब कहीं भी नर्व दब रहे हैं या कहीं सूजन आ गई है या कोई चोट लग गया है, उस वजह से उनको दर्द है, तो इस पोजीशन में जब वो बैठेंगे तो उनका पेन नहीं बढ़ेगा, पेन कम होगा। और आर्म को भी, हाथ
मतलब चेयर के उस पर हैंड रेस्ट पे आप सपोर्ट दें, उसके बाद कार्य करें। तो आप देखेंगे जो भी आपका रूटीन वर्क है उसमें आपका पेन नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने ये पॉस्चर नहीं अपनाया, आप वैसे ही झुक के काम कर रहे हैं, तो आपको थोरेसिक वर्टिब्रा में दर्द बढ़ेगा। तो बेहतर ये है कि इस चीज़ को आप करें। दूसरा, नीचे आ जाइए लंबर, उसमें 5 वर्टिब्रा होता है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में भी फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड कराइए उनको, और पीछे बैक सपोर्ट लंबर एरिया में लगवाइए, और देन उसको जो है कोई भी कार्य करना है तो करे। सेम प्रोसेस इसमें भी वही है, डायग्नोसिस करने का तरीका सेम है। तो उसी पोजीशन में फिर आगे झुकाया और राइट ट्विस्ट किया। अगर बैक एक्सटेंशन और लेफ्ट ट्विस्ट में उनको पेन हो रहा है तो उसके अपोजिट ट्विस्ट में आप जो है एक्टिविटीज़ कराइए। उससे आप देखेंगे बिना एक्सरसाइज किए उसका पेन कम हो गया। और एक और ट्विस्ट में है नेल, ये बिग थंब, उसको जो अगर राइट साइड पेन हो रहा है तो उसी साइड का आपने इसको यूं दबा के नेल कोर को ट्विस्ट करना है इस तरह से। इससे भी पेन कम होता है लंबर रीजन का। देन एक्सरसाइज कुछ है, एक्सरसाइज का पूरा डिटेल हम प्रैक्टिकल डेमो किसी आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। और साथ में डाइट, इसमें भी एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो सम्मिलित करिए, और फास्ट फूड, जंक फूड, स्मोकिंग ये सब मना कर दीजिए, रोक दीजिए। मतलब कहने का ये क्यों हम बार बार कहते हैं, इसलिए कि ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कारण है। हड्डी का कमज़ोर होना, मतलब ओवर ड्रिंकर हैं, ओवर स्मोकर हैं, या फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, तो आपकी हड्डी वीक हो रही है। जब हड्डी वीक होती है, ऑस्टियोपोरोसिस जब होती है, तो हल्का सा भी स्ट्रेन पड़ता है तो आपको इंजरी का असर ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, ये जो बैड हैबिट है आपका, उसको छोड़िए। स्लीपिंग का जो पॉस्चर है, इसमें अक्सर ये देखा गया है, अगर आप सुपाइन लाइंग में लेटते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप साइड में लेटते हैं तो साइड में जितना ये गर्दन का डिस्टेंस है पूरा, इतना मोटा तकिया लगाने से गर्दन भी दर्द नहीं करेगा और स्पाइन भी दर्द नहीं करेगा। फिर नी के बीच में एक पिलो लगा लीजिए तो वो आपके नी में भी पेन नहीं करेगा। तो बेसिकली ध्यान रखना पॉस्चर का। और एक हमने स्लीपिंग पैटर्न का वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें आप जाएंगे तो आप कैसे सोएं उसके बारे में डिटेल हमने उसमें बोला हुआ है, उसको ज़रूर सुनिएगा। देन डाइट के बारे में हमने बोला हुआ है, सुपर फूड के बारे में बोला हुआ है, उन सब चीज़ों को भी अपने खान पान में सम्मिलित कीजिए। और सनबाथ के बारे में भी हमने कहा हुआ है। तो कहने का मतलब जो फ्री ट्रीटमेंट है उसको ज़रूर आप लोग अपनाएं। आपका स्पाइन का पॉस्चर, चेयर पे बैठने का पॉस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और आगे झुक के अगर आप झुकेंगे तो ये दर्द बढ़ेगा। फिर जो है, अगर आपका कहीं कोई नर्व दब रही है लंबर रीजन में, तो पैरों में झुनझुनी, सनसनाहट और पैर में पावर भी कम होना, तो जैसे सर्वाइकल में माइलोपैथी हो जाती है, उसी तरह से लंबर रीजन में भी माइलोपैथी हो सकती है। तो ये सर्जन लोग फिर ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। पैरों में कमजोरी आना ये इंडिकेट करता है, या कोई नर्व का ज़्यादा दबना, या स्लिप डिस्क हो जाना। स्लिप डिस्क एक कॉमन वर्ड है, उसमें क्या होता है, डिस्क स्लिप हो जाती है, मतलब आगे पीछे हो जाती है, दाएं बाएं हो जाती है। वो तो MRI में आता है कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है स्पाइन की। तो अगर आपका स्लिप डिस्क हुआ है तो उसमें भी आप ये पॉस्चर पे ध्यान देंगे, नहीं तो फिर सर्जरी इसमें करानी पड़ सकती है। उससे बचने के लिए आप अपने पॉस्चर को ज़रूर ध्यान दीजिए, खाने पीने का ज़रूर ध्यान दीजिए, और कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज बिल्कुल इसके कई स्टेप्स हैं, तो वो प्रॉपर वे में मैं किसी पेशेंट के ऊपर ही आप लोग को बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अपने ऊपर करेंगे तो आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं कारण लक्षण वो बता दे रहा हूँ। आने वाले समय में मैं ये वीडियो एक्सरसाइज जो होना चाहिए एग्जैक्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होनी चाहिए,
तो उस पर मैं जो आपका एक्सरसाइज है बिल्कुल एडवांस फॉर्म में है, जो अभी तक आप सुनते आए हैं योगा में, नेचुरोपैथी में, फिजियोथेरेपी में। एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशन जो आपका है, जो जॉब है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, जो भी आपको एक्टिविटीज़ देंगे वो मीनिंगफुल होगा। उनका जो असेसमेंट करने का तरीका है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंटरेस्ट, इन पांचों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ का चुनाव किया जाता है। अब वो लगता है कि आपको एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ के रूप में होता है, तो आपको खलता भी नहीं, आपको लगता नहीं कि एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बोरिंग नहीं होता। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट में मेन आपका यही है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो एक्टिविटीज़ के साथ एक्सरसाइज को जोड़ते हैं। डे टू डे लाइफ में आप क्या क्या चेंजिंग लाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, मतलब सुबह ब्रशिंग से लेकर के और आपका टॉयलेट एक्टिविटीज़, फिर बाथिंग एक्टिविटीज़, इन सभी में कैसे आप अपने आप को मेंटेन करें, पोस्चर आपका क्या होना चाहिए, पूरा इसका ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, बैक पेन का मेन वही, फिर विटामिन डी और कैल्शियम जब जब आपके बॉडी से कम होगा तो पेन किसी भी रूप में बैक में भी आ सकता है, सर्वाइकल में भी आ सकता है, नी में भी आ सकता है। तो आपको लीवर पे भी ध्यान देना है, आपको अपने गट पे ध्यान देना है। ये सारा वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसको ज़रूर आप देखें। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सनबाथ लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, इस पे भी आपका हमारा वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग अपना बैक का पोस्चर सही रखें। अगर इंजरी हुई है और कोई माइलोपैथी डेवलप हो गई है तो सर्जरी एडवाइस की जाती, अदरवाइज अपना बैक पेन, सर्वाइकल पेन, नी पेन अपने दिनचर्या को सही रखते हुए ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो भी हम अभी जानकारी आपको देंगे शोल्डर पेन पे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे। बैक पेन के लिए आपको अगर ये वीडियो सही लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को भी दबाइएगा, जिससे इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आगे आने वाले वीडियो में और अच्छी तैयारी के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।